हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का काशी या छत्तीसगढ़ का वाराणसी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का काशी या छत्तीसगढ़ का वाराणसी किसको कहते हैं फ्रेंड्स? खरौद को क्या है? छत्तीसगढ़ का काशी या छत्तीसगढ़ का वाराणसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको कहते हैं फ्रेंड्स? चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, चैतुरगढ़ कहाँ है फ्रेंड्स? तो चैतुरगढ़ कहाँ है? कोरबा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है? तो किसको छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं फ्रेंड्स? तो लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं। ठीक है, कहाँ है लाफागढ़? तो लाफागढ़ भी हमारा कहाँ है? कोरबा में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, साल वनों का द्वीप किसको कहा जाता है? ठीक है, तो साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं फ्रेंड्स? क्या है? बस्तर इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहते हैं फ्रेंड्स? भोरम देव क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं फ्रेंड्स? राजिम को क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। राजिम में ही आपका महानदी, पैरी नदी और सोडू नदी तीनों का क्या है? संगम है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग कौन हो जाएगा? तो राजिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? भिलाई क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। भिलाई को छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? कोरबा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कौन हो जाएगा? तो कोरबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? बिलासपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? राजनांदगांव क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? लुंडेंग को क्या है? छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी कहा जाता है। ये कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये जसपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में शैल्य चित्रों का गढ़ किसको कहा जाता है? ठीक है, तो शैल्य चित्रों का गढ़ किसे कहा जाता है? रायगढ़ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रायगढ़ को शैल्य चित्रों का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं फ्रेंड्स? मैन पार्ट क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। मैन पार्ट कहाँ है? हमारा सरगुजा जिले में है। ठीक है, सरगुजा में है मैन पार्ट और इसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ठीक है, छोटा तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? तो मैन पार्ट ही क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला और क्या है? छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं फ्रेंड्स?
तपकरा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तपकरा कहाँ है, तो ये हमारा जसपुर जिले में है। ठीक है, तपकरा को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी हो जाएगा। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये नारायणपुर जिले में है। ठीक है, नारायणपुर जिले में स्थित है अबूझमाड़ की पहाड़ी, और इसको क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर, और ये कहाँ है, हमारा ताला गांव में है। और ताला गांव कहाँ पड़ता है, तो बिलासपुर में बनता है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ है, कौन सा मंदिर हो जाएगा, देवरानी जेठानी मंदिर हो जाएगा, कहाँ है, ताला गांव में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा। ठीक है, और ये भी कहाँ है, आपका बिलासपुर में है। बिलासपुर के कहाँ है, तो बूढ़ी खार मल्हार में है। ठीक है, बूढ़ी खार मल्हार में बिलासपुर में स्थित है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चौराहों का शहर किसको कहा जाता है। ठीक है, चौराहों का शहर किसको कहते हैं फ्रेंड्स, तो जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के तालाबों की नगरी किसको कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसको कहा जाता है, रतनपुर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रतनपुर को छत्तीसगढ़ के तालाबों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंकियों का शहर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो टंकियों का शहर भी किसको कहते हैं फ्रेंड्स, रतनपुर को ही टंकियों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर, छत्तीसगढ़ में टंकियों का शहर किसको कहते हैं, तो ये भी आपका रतनपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं। तो मंदिरों की नगरी आरंग को कहते हैं, और आरंग कहाँ है, हमारा रायपुर में है। ठीक है, मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, तो आरंग को कहते हैं, और आरंग कहाँ है, रायपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं, तो रतनपुर हो जाएगा। ठीक है, रतनपुर कहाँ हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं, तो रतनपुर को कहते हैं। ठीक है, देखिए तालाबों की नगरी हमने अलग से देखा है रतनपुर को, मंदिरों की नगरी हमने अलग से देखा है आरंग को। ठीक है, अगर तालाबों एवं मंदिरों की नगरी पूछ दिया जाए तब आपको क्या है, रतनपुर सही आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो केशकाल घाटी को छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी कहा जाता है, और केशकाल की घाटी कहाँ है, तो कोंडागांव जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, कोंडागांव जिले में स्थित है केशकाल की घाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ प्रसिद्ध है फूलों के लिए, तो लोरो घाटी, और लोरो घाटी कहाँ है, जसपुर में है। ठीक है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है, तो फूलों के लिए कौन प्रसिद्ध है, लोरो घाटी प्रसिद्ध है, और लोरो घाटी कहाँ है, जसपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ है। ठीक है, तो ये कहाँ है फ्रेंड्स, सीता बेगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। तो ये है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।